अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है और बिहार में जो है अपने पंचायत में रह के राशन डीलर के रूप में काम करना चाहते हैं, यानी कि राशन डीलर बनना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। जिलावार जो राशन डीलर की भर्ती है ना, वो यहाँ पे कराई जा रही है। कई सारे ज़िलों का मैंने अपडेट भी दिया था और कई सारे ज़िलों में फ़िलहाल यहाँ पे भर्ती चल रही है। इस वीडियो में बताएंगे अपने ज़िले की भर्ती को कैसे चेक करेंगे कि आपके ज़िले में राशन डीलर की भर्ती है कि नहीं है, फॉर्म को कैसे भरेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश किया हुआ है, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलअप प्रक्रिया है ना शुरू हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, अभी जो भर्ती यहाँ पे निकाली गई है खगड़िया, यहाँ पे जो अनुमंडल कार्यालय के अंतर्गत आप सभी जानते ही हैं कि सदर अनुमंडल और गोंगरी अनुमंडल, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, क्योंकि जो भी राशन डीलर की भर्ती होती है अनुमंडल के अनुसार ही होती है। तो किस अनुमंडल में किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे देखेंगे सदर अनुमंडल में 50 पदों पे भर्ती है और गोगरी जो अनुमंडल है खगड़िया के अंतर्गत उसमें जो है 83 पदों पे भर्ती है। किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के हिसाब से भर्ती कराई जाती है और जो कैटेगरी की भर्ती होगी अगर उस कैटेगरी से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगा। बाकी टोटल पोस्ट की बात करें तो 133 पदों पे भर्ती निकाली गई है खगड़िया के अंतर्गत। कार्यालय जो जिला अधिकारी है खगड़िया के अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। अगर आप चाहें अपने ज़िले की भर्ती चेक करना तो उसको बताएंगे कैसे चेक करना है। कमेंट करिएगा किस ज़िले से आते हैं तो बता देंगे, एंड में बताएंगे कैसे अपने ज़िले की भर्ती को चेक कर लेना है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सेम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रक्रिया भी ऑलमोस्ट देखेंगे तो सेम होता है। देखिए, बताया गया है कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो कम से कम मैट्रिक पास तो होना ज़रूरी है। जिनके पास हायर एजुकेशन है उनको प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का ज्ञान है, तो आपको जो है प्रीफरेंस मिलेगा, वरीयता मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन सेम रहता है तो इसमें जिनका अधिक उम्र रहेगा उनको वरीयता मिलेगा। समझ रहे हैं ना, ये बात यहाँ पे बोला गया है। बाकी देखिए, बताया गया है कि महिलाएं या फिर पूर्व सैनिकों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह के नाम से उचित मूल्य की दुकान अनुज्ञप्ति निर्गत की जाएगी तथा इनका संचालन इनकी प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप राशन डीलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। एक परिवार में कोई एक ही फॉर्म भरेगा। अब ऐसा नहीं है कि माता पिता भाई बहन सब लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं, एक ही किसी को राशन डीलर बनने का जो है यहाँ पे मौका मिल सकता है। और परिवार का क्या मतलब होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है कि परिवार में कौन कौन से आते हैं। बाकी आप मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद, नगर निकायों की निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु डिसक्वालीफाई रहेंगे। इस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आप डिसक्वालीफाई हैं। आटा चक्की के मालिक, उनके जो भी निकटतम संबंधी है वो भी राशन डीलर नहीं बन सकते हैं। अगर कोई अवयस्क है, पागल है, दिवाली वाला कोई व्यक्ति है, वो भी राशन डीलर नहीं बन सकता है। बाकी यहाँ बताया गया है कि क्या क्या बातों आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देने हैं। आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, जो कि मान लीजिए समझिए कि किसी प्रकार की कोई अनुज्ञप्ति पहले से ले रखे हैं और फिर फॉर्म भरते हैं तो उनकी एप्लीकेशन पे कोई भी विचार नहीं होगा, उल्टा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको आवेदन कैसे करना है। अगर इन सारे चीज़ों को फुलफिल करते हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही आपको बताया हुआ है। तो इसका आवेदन जो है 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के शाम के 5 बजे तक आवेदन आप कर सकते हैं। मतलब कि 10 दिसंबर से लेकर जो है 31 दिसंबर तक फॉर्म को भरेंगे, इसके बीच में ही आपको फॉर्म को भरना है। इसमें जो है 2 प्रकार के फॉर्म आते हैं, एक फॉर्म 1 आता है और एक जो है फॉर्म 2 आता है। फॉर्म 1 में व्यक्ति विशेष से विहित अनुसूची 1 में फॉर्म लिया जाता है और स्वयं सहायता समूह, महिला, पूर्व सैनिक, सहयोग समितियाँ के लिए आवेदन पत्र जो यहाँ पे 2 होता है। ठीक है। तो जिस प्रकार के आप अभ्यर्थी हैं उसके हिसाब से अपना फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद रजिस्टर डाक के माध्यम से
प्राप्त किया जाएगा, मतलब कि हाथों हाथ जमा नहीं कर सकते हैं, बाई पोस्ट ही आपको भेजना है। ठीक है, बताया गया है कि अंतिम तिथि के बाद अगर आपका आवेदन प्राप्त होता है तो उस पर किसी प्रकार की विचार नहीं होगा। मूल आवेदन को सभी प्रमाण पत्रों के साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सेल्फ अटेस्टेड करके रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे, यानी कि जो भी अनुमंडल पदाधिकारी का कार्यालय है वहाँ पे आपको भेजना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी लाइसेंस है उसको यहाँ पे निम्न प्रकार के लोगों को प्राथमिकता मिलेगा, जिसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़े व्यक्ति को मिलेगा, महिलाओं की सहयोग समितियों को मिलेगा, पूर्व सैनिकों को मिलेगा, शिक्षित बेरोजगार को मिलेगा, संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को मिलेगा, मतलब कि प्रीफरेंस मिलेगा, इनको प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए बताया गया है कि आवेदन आप जब भी भेजेंगे तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान देना है। क्या करना है कि अपना जो रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ना, हाल का खींचा हुआ 3 प्रति आपको जो है संकलन करके भेजना है। एक आपका आवेदन मतलब पर चिपकाया जाएगा, उसके अलावा जो है 3 फोटो एक्स्ट्रा आपको भेजना है, ध्यान रखिएगा। आवेदक को अपना मोबाइल नंबर आवेदन पत्र पे सिग्नेचर के लिए निर्धारित स्थान के नीचे अंकित करना होगा, मतलब कि अपना मोबाइल नंबर देना है जहाँ सिग्नेचर करेंगे। आवेदन पत्र पे सबसे ऊपर पंचायत, वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत वार्ड के लिए आरक्षण श्रेणी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं ये बताना है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र जैसे कि मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति, कंप्यूटर ज्ञान संबंधित प्रमाण पत्र, सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। अगर आप रिजर्वेशन श्रेणी से हैं तो बताया गया है कि अंचल अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगाना है। संबंधित पंचायत वार्ड का निवासी होने के लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। आचरण प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति अथवा कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधित शपथ पत्र जो 6 महीने के पूर्व का निर्गत नहीं हो की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। यानी कि अगर आपके पास पहले से करेक्टर सर्टिफिकेट है तो उसको लगा सकते हैं, नहीं है तो कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से आपको जो है एक अफिडेविट बनाकर आचरण के लिए लगाना होगा, वो लगता है। ठीक है, बाकी आवेदक जो जन वितरण प्रणाली की दुकान के संचालन हेतु भंडारण एवं वितरण स्थल का विवरण आवेदन में अंकित करेंगे, उसके हिसाब से उसका जो भी जानकारी है वो देना है, उसका पेपर भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा, इसको समझिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको फुलफिल करना है और अपना जो आवेदन है ना वो करना है। ठीक है, तो आवेदन अगर आप इस जगह से आते हैं, इस ज़िले से आते हैं तो देख लीजिएगा, भर लीजिएगा, अच्छी चीज़ें हैं। बाकी नोटिफिकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा तो शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा बिहार राशन डीलर वैकेंसी, ओपन करेंगे, इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, खगड़िया का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस तरह से अगर अपने ज़िले की भर्ती चेक करना चाहते हैं तो खगड़िया के साथ आप चाहें जिस पे जिला का देखना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे गोपालगंज का देखना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गोपालगंज। ठीक है, nic.bihar.gov.in, तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे नोटिस वाले में जाएंगे तो भर्ती का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर राशन डीलर की भर्ती चल रही होगी तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके ज़िले की नोटिफिकेशन आई है, भर्ती चल रही है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। देखिए खगड़िया का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ भी बहुत जल्द रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है ना देखने को मिल जाएगा। हालाँकि अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमने IPRD से निकाला था। तो इस तरह से बड़ी आसानी से भर्ती को चेक कर सकते हैं, एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ों को देख लीजिएगा, उम्र जो 18 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ना होगा, क्लियर हो जाइएगा पढ़ के, उसके बाद ही अप्लाई करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।